हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और देखिए सुबह सुबह मैंने कैमरा उठा लिया था मोबाइल। और देखिए सुबह सुबह का हाल क्या रहता है, धुंध सी होने लगी है। पूरा घर कैसा पड़ा रहता है। मतलब शाम को तुम दिन में कितना भी अच्छा कर दो, कितना भी, फिर शाम को क्या होता है ना, टीवी वगैरह देखते हैं इधर उधर और अंदर से तकिया वगैरह निकाल के बाहर डाल देते हैं बच्चे। फिर मेरा मन नहीं करता कि रात को उठा के रख दूँ, सोचती हूँ सुबह की करूँगी। ठंड लगती है, एक तो ठंड हो रखी है। तो चलिए इधर किचन में आ गई हूँ और किचन में दिखाती हूँ। देखिए मतलब अभी धूप नहीं निकली है, मौसम ऐसा हो रखा है धुंध सी। दिल्ली में तो वैसे भी ये धुंध पड़ो या मत पड़ो, प्रदूषण ही इतना रहता है कि उसकी वजह से रहता है। तो और मैंने किचन में लाइट जला रखी है क्योंकि बिना लाइट के तो इतना अंधेरा आएगा कि कुछ भी दिखेगा ही नहीं किचन में। तो देखिए इधर दूध गर्म हो रहा है, बेटे के लिए निकाल कर रख दूँगी दूध गर्म, और चाय बनाऊँगी अपने लिए और बहनोत के लिए। दीदी का लड़का है उसको, हमारे यहाँ बहनोत बोलते हैं, भांजा नहीं बोलते हैं, मतलब बहन के लड़के को। तो देखिए मैंने दूध निकाल दिया है उसके लिए और वो उठेगा जब पिएगा। तो इधर मैं चाय बना लेती हूँ। और मॉर्निंग का टाइम सुबह सुबह सच में मैं जूस वगैरह पीती हूँ, पर बिना चाय के तो कुछ भी नहीं है। मतलब चाय होनी ही चाहिए सुबह। एकदम ऐसा है ना जैसे गाड़ी में इंजन, सॉरी, डीजल और पेट्रोल पड़ जाती है तब गाड़ी चलती है, वैसे ही सुबह सुबह का चाय का रहता है। गर्मी में तो इतना नहीं रहता, पर सर्दी में चाहिए ही चाहिए चाय। तो बस डाल दूँगी अदरक वगैरह और अच्छे से खौलाऊँगी। और खौलाती तो मैं इतना हूँ, जब तक अच्छे से नहीं खोलेगी तब तक नहीं पीती हूँ मैं। मुझे मतलब काफ़ी अच्छे से खौल जाए तभी चाय तभी अच्छी लगती है। तो मैंने इधर भिंडी निकाल के रख दी है और सब्जी बनाऊँगी भिंडी की। और इधर चना फुला दिए थे कुछ बच्चों के लिए। ये देखिए मैंने राजमा है, ये चाट के लिए कुछ फुलाया था, हाँ शायद चाट के लिए रमास बोलते हैं वो फुलाए थे। तो उसको उबालने के लिए रख दिया और चाय अच्छे से खौला ली। तो गर्म पानी पिया था इसी गिलास में और मैंने इसी में चाय ले ली है। इधर खीरा वगैरह रात लिए थे तो धो के रख दिए और चाय पीने बैठ गई हूँ। आप भी आ जाइए। और देखिए तो इधर सब्जी छोंकने के लिए लग गई हूँ मैं। और आपने ऐसा कोई आदमी सुना, ऐसा पति देखा है किसी का कि अपनी ही औरत का जो किसी और के साथ में सौदा करता हो, अपना पेट भर गया दूसरे के साथ में सौदा कर रहा हो। ऐसा पति है कि अब अपना पेट भर गया तो दूसरे आदमी के साथ में सौदा कर रहा है मेरा। ऐसा देखा है किसी ने? और ये मैंने कल ही सुना है। पहले तो इसको पति नहीं मानेंगे क्योंकि उस औरत ने 3-3 शादी की हैं और ये तीसरी शादी तो पता नहीं की है या नहीं की है, ऐसे ही मांग में सिंदूर भर गया। और उसकी बीवी है, बच्चे हैं। और वो आदमी तो क्या होता है ना, बहुत से आदमी ऐसे होते हैं और मौज लेने के लिए घूमते हैं कि कोई औरत मिल जाए, और ऐसी बेसहारा वाली मिल जाए तो और ही ज़्यादा घूमते हैं। तो उसका क्या हुआ था ना कि हाँ, उसको मांग में सिंदूर भर के और शादी कर ली। और एक बार शायद आया भी उसके पास में, और शायद 2 बार आया, 1 बार आया। और उसने इस औरत के, मैं तो इतनी तमीज़, जैसे हमारी वीडियो कोई देखता है और वीडियो पे कोई कमेंट करता है तो ये कमेंट से इसको प्यार हो गया और इसने शादी कर ली। खाटू श्याम का मंदिर बताती हूँ, जाके शादी की। शादी करने के बाद में एक बार आया था, छुट्टी आया था तो इसके पास में आया था और इसको इतना वो हो गया था कि बहुत ज़्यादा। सारी स्टोरी बताऊँ क्या था क्या नहीं था। इसने इसके उसका बच्चा भी रह गया था, यहाँ तक हो गया था कि उसका इसके पेट में बच्चा भी था और उसने बच्चा भी गिरा दिया। अब क्या हुआ कि तब से तो इसका
पैसा दिया होगा थोड़ा बहुत, मैं ऐसा नहीं मानती। अगर इसको पैसा नहीं दिया तो ये अपने शरीर का सौदा नहीं करती उसके साथ में। तो पैसा वगैरह दिया, इसका खर्चा वगैरह चलाया तो इसको अच्छा लगा। अब इसने उस ने आदमी ने उसकी बीवी बच्चों को भी पता चल गया, तो उसने थोड़ा सा इससे अलग हटना चाहा और इसको क्या है ना, इसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उसको बात करनी होती थी, कुछ भी होता था तो इससे ब्लैक लिस्ट में निकाल देता और करता। इसने क्या किया कि उस पर उसने जब ये ब्लैक लिस्ट में नंबर डाला, कुछ भी किया, उसके बाद में इसने फ़ोन किया उसके पास में और पैसे के लिए कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और पैसे दे दो। अब तो पता है, उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा फ़ोन टूट गया है, ये हो गया है, वो हो गया, फलाना ढिका, तो मैं तेरे को पैसे नहीं दे पाऊँगा और ना ही कुछ कर पाऊँगा। और जो तेरे साथ में एक काम करते हैं कि मैं तेरी शादी किसी और से करा देता हूँ और तेरा खर्च चलाएगा उस पर। 1-2 बीघा ज़मीन है, तेरे बेटे को ज़मीन मिल जाएगी, तेरे बेटों को भी मतलब कुछ मिल जाएगा, घर वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह, और मेरा जो तेरे साथ में रिश्ता है वही रहेगा और मैं तेरी शादी उसके साथ करा देता हूँ। तो वो तेरा खर्चा वगैरह उठाता रहेगा। तो भाई इसको नहीं दिख रहा था कि उसका बीवी बच्चे हैं, कौन करेगा। और फिर वो आदमी भी ऐसा, जब तेरे को मौज लेके चला गया, तेन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, सब कुछ कर दिया, तो तू ऐसे ही बना रहता। अब तू इससे सब कुछ करके चला गया इसके साथ में। एक तो ये औरत ही इतनी भोली को बोलो या इसके दिमाग नहीं है ये बोलो, क्या बोलो, अपने शरीर का सौदा इतनी जल्दी कोई औरत करती होगी जो इसने अपने शरीर का सौदा उसके साथ में कर लिया। और उसके बाद में भाई तेरा पेट भर गया इससे, पेट भी नहीं भरा है, खुद भी आया करेगा इसके पास में और दूसरे से शादी भी करा देगा, मतलब दूसरे से शादी करा देगा, तो इसका सौदा ही कर रहा है समझ लो। तो दूसरे से शादी करा दूंगा तेरी और मैं भी आऊँगा, मतलब जिससे लड़का से तेरी शादी वगैरह कुछ भी कराऊंगा, मैं भी आऊँगा और मेरा रिश्ता वही रहेगा। तो भाई आज के डेट में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें खिलाता रहे, कोई भी नहीं खिलाएगा। देखिए जब मैं तो सच बात है, ये एक तेरा पति मर गया, दूसरा था चाहे दारूबाज था चाहे कैसा भी था, वो पति था, क्योंकि तूने सबके सामने उससे शादी की थी। दूसरी वाली शादी तेरे सारे रिश्तेदार आए थे, गुरुद्वारे में शादी की अच्छी खासी और सबको पता थी, और तूने इससे तीसरे से शादी की। पता नहीं कब शादी की, शादी का कोई ऐसे मांग में सिंदूर भरने से कोई शादी नहीं हो जाती है। इसने बोला होगा तेरे साथ में संबंध जभी बनाऊंगी जब तू मेरी मांग में सिंदूर भर दे, तो उसने कर दिया, उसको संबंध बनाना था इससे। और अब वो बोल रही है कि मेरा पति ही मेरा सौदा कर रहा है किसी और के साथ में, और बोल रहा है कि हमारा रिश्ता जो है वही रहेगा और मैं तेरी शादी करा देता हूँ किसी और के साथ। तो भाई वो पति नहीं है जो तू पति मान के बैठी है, उसने तेरे को कभी भी पत्नी नहीं माना था, उसने एक माना था तेरे को टाइम पास वाली औरत, कि तू एक मेरा दिल बहलाने वाला जरिया है, जो मतलब मेरा जो भी है वो पूरा करती रहेगी और कुछ भी नहीं था, तेरे को पत्नी नहीं माना था। ये लोग जो ऐसे होते हैं ना कि आज इसको छोड़ दिया उसको कर लिया, उसको छोड़ दिया उसको कर लिया, ऐसे पत्नी मानेंगे तो कितनी पत्नियां लेकर घूमेंगे ये लोग किसी की फीलिंग के साथ में खेलते हैं। और फिर ये भी, इसको भी नहीं, अब चौथी शादी करने की तैयारी। इसको भी इतना समझ में नहीं आया था कि क्या ही बोलो, कि मैं इसके साथ में क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, तेरे को इतनी बार धक्का मिल गया था,
थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए था। और तेरे को पता है कि तेरे से अगर वो रिश्ता रखता कुछ भी तो तेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में नहीं डालता वो, क्योंकि उसको ज़रूरत रहती है तो वो ब्लैक लिस्ट से नंबर निकाल देता है, बात करता है। और ज़रूरत नहीं रहती तो ब्लैक लिस्ट से नंबर नहीं निकालता है। और तो फिर भी उसको अपना पति मान रही है, फ़ोन करती है उस पर कि मेरी रजिस्ट्री छुड़वा दे। और पता है कितना चालबाजी की थी उसने कि इसका जो इसने प्लॉट लिया था तो उस इसने जो भी जितना भी गज का लिया हो उसकी रजिस्ट्री इसने करवा ली थी। और फिर इसने जिस मकान में रहती थी तो उसमें किसी आदमी अलाउ नहीं था आने का। तो उसने कहा मैं तेरे पास में आया करूँगा, दूसरा रूम चेंज कर ले। और दूसरा रूम लिया इसने तो इसके पास में पैसे नहीं थे, क्योंकि एडवांस किराए के मकान के लिए एडवांस देना पड़ता है। तो पता है उस ना आदमी ने इसकी रजिस्ट्री को उस आदमी के पास रखा दिया था, जिसका मकान लिया उसके पास रखा दिया। तो वो गहने हो गई कि जब तक रजिस्ट्री नहीं मतलब मकान का पैसा नहीं देगी तब तक तेरी रजिस्ट्री को नहीं छोड़ेंगे। इतना सब कुछ बर्बाद करके चला गया और फिर भी उसको आदमी आदमी मान रही है। अभी पता नहीं क्या कराने की सोचेगी क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा पति तो मैंने कभी किसी का नहीं देखा होगा। पति बोल रही हूँ मैं, उसे पति नहीं मानती कि हाँ इसका पति है, कि जो पति होगा किसी और के साथ में शादी करेगा। इतना तो कोई दारू पीता हो या जुआ सट्टा खेलता हो वो भी अपनी औरत का सौदा नहीं करेगा। और ये किस लिए कर रहा है कि खुद से पीछा छुड़ाने के लिए इसलिए कर रहा है। और मतलब कि पैसा वगैरह नहीं मांगी, पर इसके पास में आया करेगा, इससे जो भी कुछ है अपना सारे जो संबंध है इससे बनाएगा। तो इसका यही होगा, आज वो मौज लेके चला गया, कल को वो लेगा, परसों को वो लेगा, ऐसा ही चलता रहेगा इसका। तो चलिए हमारा भी वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है और वीडियो को एंड कर लेते हैं। कल मिलते हैं। पता नहीं क्यों वीडियो चल नहीं रही है बिल्कुल भी, ऐसा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं जब वीडियो जिस दिन डालती हूँ और फिर वहाँ के वहीं आ जाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को एंड कर देते हैं। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में। तो ये देखिए नहाने के लिए कपड़े निकाल लिए हैं, सारा काम हो गया है। तो चलिए फिर बाबा कपड़े मैं नहाने जाती हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, बहुत मेहनत लगती है। देखिए फैन चल रहा है। तो चलिए फिर बाबा कल